हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स आप सब लोग सेमेस्टर 5 में गए हो एंड सेशन जो आप लोग का 23-27 है, ये वीडियो आपके लिए है। जितने भी स्टूडेंट्स हो सेमेस्टर 5 में है, आप लोगों का जो सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ पर आपको, वो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कितना ये जो है मेरे पास जो आपको सामने दिख रही है, ये कंप्लीट ग्रेजुएशन का सिलेबस है जो मैंने कॉपी में पेज में नोट डाउन कर रखा है। ठीक है, बाकी आपको ऑफिशियली भी जो है यहाँ पे है अपलोडेड, वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, और जो भी उनके अंदर सब टॉपिक्स है सारे को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो सिलेबस को जानते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये थर्ड सेमेस्टर का है, फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड में। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि पढ़ना क्या है हम लोग को। ठीक है, इससे पहले आप देखोगे यहाँ पर आपको पिछला जो स्टार्ट हुआ था सेमेस्टर 4, आप लोग का तो पेपर हो गया। तो यहाँ तक आपका मेजर था 3 पेपर एंड थर्ड, फिर उसके बाद जो है माइनर पेपर कंज्यूमर बिहेवियर था, और एईसी एनसीसी या एनएसएस और स्पोर्ट्स लेना था। ठीक है, जिसमें से नेशनल कैडेट कॉर्प्स का हम लोग क्या किए थे, सिलेक्शन किए थे। अभी जो है आपको सेमेस्टर 5 में आप लोग क्या किए हो, इंटर हुए हो, तो आप लोग का सिलेबस यहाँ पर जानना सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ये आपको मेजर में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको मेजर में जो है 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मेजर में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं एंड माइनर में भी 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ओके, और हमारा जो ये है एक कंपलसरी इंटर्नशिप किया गया है, वो एडेड है इसमें, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को करना है। 60 से 120 घंटे का हमारा वो एक तरीके से इंटर्नशिप कराई जाएगी। ठीक है, बोला जा रहा है। बाकी कॉलेज के अकॉर्डिंग कैसे इंटर्नशिप के मार्क्स एडेड किए जाएंगे वो आप टीचर्स लोग बताएंगे। ठीक है, इससे पहले आपको एनसीसी था, उसमें यही सी में आपको जो है यानी एमआईएल में वो इंटर्नशिप है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर्नशिप जोड़ लीजिएगा जो कंपलसरी है। बाकी आपको जो पढ़ना है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा। और माइनर में आपको रूरल मार्केटिंग इन इंडिया एंड टूरिज्म मार्केटिंग ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है उसका नेमिंग आपको हम यहाँ पे शो डाउन कर दिए हैं। अभी जो है आपको इस चारों के बारे में आपको फुल्ली जो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको बताते हैं। तो चलो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर हमारा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, इशू फॉर फ्यूचर एंड इशू रीइशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर एंड रिडेम्पशन ऑफ, यहाँ पे दिख रहा होगा एक सेकेंड, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। तो आपको डिवेंचर सब के बारे में पढ़ना है, जो आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, वही आपको सिलेबस ऐड किया गया है। बाकी विस्तार से जानना होगा कैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का करते हैं एंड डिवेंचर का करते हैं, वो सारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक जो कवर्ड किए हुए हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, ये आपको पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर अगर यूनिट में आया तो इसी के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर तो आपको फाइनल अकाउंट पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपको उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, 12th में भी आपने क्या किया होगा, फाइनल अकाउंट जो है पढ़ा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, ये सब बैलेंस शीट, ये सब के बारे में यहाँ पढ़ना है विस्तार से। बैलेंस शीट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, वॉलेंट्री लिक्विडेशन ओनली एंड अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सारा जो है ना आपको फाइनल अकाउंट के अंदर पढ़ना है। थर्ड नंबर में हमारा आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। टॉपिक को उठा के डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर विस्तार से जानना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, ऑन कॉन्सेंट कैलकुलेशन, सिंपल प्रॉब्लम ओनली, बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनल अकाउंट्स, ये सब है ना आपको जानना है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर जो हम पीछे ऊपर में किए थे सब टॉपिक्स को वो कवर्ड हो गया है। नीचे 4 और 5 बचे हुए हैं, जिसमें आपको अमालगमेशन कैसे करते हैं वो, एंड कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आईसीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जितने भी होते हैं। ठीक है, वो सब के बारे में आपको पढ़ना है। मैं आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, छोटा कर देंगे। अकाउंट्स फॉर होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज, प्रिपरेशन ऑफ consolidated balance sheet with one subsidiary company।
इंट्रोडक्शन टू IFRS, यानी कि ये आपको टोटल जो है ना सब टॉपिक्स कितने दिए हुए हैं तो देख सकते हो आप, आपको टोटल सब टॉपिक जो है इतने हैं 5। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा क्या पढ़ना था, इसमें देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ना था। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग देखें, इसी में हमारा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये देखो, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, तो जो भी टॉपिक का वर्ड है इसके अंदर देख लो, मीनिंग, सब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना और कॉस्ट कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन पढ़ना, रोल ऑफ acoustic accountant in an organization, importance of CMA as a career। तो ये सब आपको क्या करना है, पढ़ने हैं। एलिमेंट्स अगर ऑफ कॉस्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको इन्वेंट्री, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज, रिप्लेसमेंट स्टेटमेंट, ये सब जो है ना आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके अंदर आपको लेबर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर, शायद इतने ही क्या नीचे में, नहीं थोड़ी नीचे और है, एक सेकंड। हाँ, तो ये आपको पढ़ने हैं लेबर कॉस्ट, ट्यून कीपिंग, टाइम बुकिंग, कॉन्सेप्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, ओवर टाइम, ये सब जो है ना आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। ठीक है, ओवरहेड के अंदर एलोकेशन, अपॉइंटमेंट कैसे, एक्टिविटी बेस्ड कैसे करेंगे, एक्सपेंसेस कैसे करेंगे, डेप्ट, रिसर्च, डेवलपमेंट क्या करेंगे, ये सारी जानकारी आपको किसमें है, ओवरहेड में। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, 3 कॉस्टिंग के बारे में पढ़ने हैं। मेथड मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग में हमारा प्रोसेस लॉसेस, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ज्वाइंट एंड 5 प्रोडक्ट सर्विस के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद कॉस्टिंग वाली ट्रांसपोर्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम, ये बस ओवरऑल इतने ही पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस थे आपको वो बता दिए कि दो जो हमारे थे ना, कौन कौन, एक तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये दोनों कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अभी जो है रूरल मार्केटिंग इन इंडिया एंड टूरिस्ट मार्केटिंग ऑफ टूरिस्ट मार्केटिंग का बताते हैं। चलो फिर नेक्स्ट, उसके बाद हमारा रूरल मार्केटिंग ऑफ इंडिया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो, है ना। तो ये इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसके बारे में जितने भी सब टॉपिक्स है वो क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो रूरल मार्केटिंग इंडिया, इसके अंदर आपको क्या है कि ये रूरल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नेचर एंड स्कोप पढ़ना है, इंपॉर्टेंस एंड रूरल वर्सेज अर्बन मार्केटिंग एंड रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, इमर्जिंग रूरल एंड मार्केट्स आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं। रूरल कंज्यूमर में रूरल कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, बाइंग एंड पैटर्न एंड इन्फ्लुएंसिंग, सिगमेंटिंग रूरल मार्केट, ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे उसके बाद, क्योंकि ये हमारा माइनर में है तो माइनर में ज़्यादा पढ़ना होता नहीं है, 3 में डिवाइडेड होते हैं। रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे करेंगे रूरल मार्केट्स में, क्वालिटी और साइज क्या होगा, प्राइस डिसाइजिंग कैसे करेंगे, पैकेजिंग कैसे करेंगे, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ईजी भी है। ठीक है, रूरल मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा था, टूरिज्म मार्केटिंग। तो टूरिज्म मार्केटिंग में हमको क्या पढ़ना है वो देखते चलो, इसको थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, एक सेकंड। ये रहा टूरिज्म मार्केटिंग। टूरिज्म मार्केटिंग मार्केटिंग के अंदर क्या है, चलो नीचे, हाँ ये रहा। इसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग प्रोसेस पढ़नी होगी। मतलब मार्केटिंग के अंदर जितने भी है ना, पूरे ग्रेजुएशन आपको मार्केटिंग मिक्स जो भी है उसमें वही पढ़ना रहेगा, बाकी उसको क्या कर दिया, इनलार्ज कर दिया जाता है सिलेबस को, और उसमें कुछ ना कुछ एडिट कर दिए जाते हैं। जैसे देखो मार्केटिंग मिक्स कितने हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इम्प्लीमेंटिंग क्या है, जो मार्केट ऑर्गेनाइजेशन में होती है, सर्विस मार्केटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट उसका पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, या देखो लिखा हुआ है। ठीक है, इम्फेसिस ऑन टूरिज्म सर्विसेज कैसे, वो सब करेंगे।
अब डेवलपिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटजी के अंदर ये सारे मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजीशनिंग और कम्पिटिटिव एडवांटेज ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। एंड डेवलपिंग द टूरिज्म मार्केटिंग के अंदर मैनेजिंग द प्रोडक्ट डिसीजन, ये सारे जो है ना नीचे तक आपको लिखे हुए सारे आपको इसमें क्या करने हैं, अचीव करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। टोटल यही आपके थे, माइनर में 3 ही किए जाते हैं दोनों में से, और उसमें 5, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका सिलेबस था वो मैंने इसमें बताया आपको, जितने भी थे, ठीक है। आगे आपको जो एडेड है एक इंटर्नशिप, उसके बारे में आपको अपने कॉलेज से पता करना होगा, बाकी हालांकि वो कंपलसरी है, इंटर्नशिप करना ही करना है, ठीक है। जहाँ तक है कि 60 से 120 हावर्स का जो है ना वो आपको बताया जाएगा, आपके हावर्स पुराने उसमें, जिसपे आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे कि कैसे आप जो है ना कहीं भेजा जाएगा या स्कूल कॉलेजेस पढ़ाने या कुछ भी करने के लिए, अगर आपके कॉलेज में वो व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो वो आपके टीचर जो है क्लास के वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कैसे बच्चों को नंबर दिया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे कॉलेज में जैसे और सबका स्टार्ट हो गया 5th सेमेस्टर, एलएनएम तो लेटेड है ही, तो वहाँ पैसे लेकर आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं, क्या कितना सही है ये नहीं पता मेरे को, बट जहाँ तक आपके कॉलेज वाले तो वो आपको कहेंगे, उस प्रकार आप करोगे उसी के आधार पे आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, जैसे कॉलेज की सुविधा उस अकॉर्डिंग आपका क्या करेंगे, यूजेस करेंगे आप पैसा देके। बाकी एडमिशन जो है आपका जल्द शुरू होने वाला है एलएनएम में, अभी है टाइम, लेकिन आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। क्लास भी आप अपने अकॉर्डिंग सर से पूछ सकते हो कि स्टार्ट करेंगे, तो क्लास स्टार्ट हो गया तो क्लास करो, बाकी वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बार माइनर में और रूरल मार्केटिंग और जितने भी टूरिज्म है, ये रूरल मार्केटिंग इन इंडिया एंड टूरिज्म मार्केटिंग, ठीक है, तो इसका जो है, ठीक है, तो इसका सोर्स जो है आपको अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम पे। और कॉर्पोरेट कॉस्ट अकाउंटिंग का देखते हैं, इस बार बुक पीडीएफ हुआ तो ये भी आपको करवा देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो इसमें देखो 5th सेमेस्टर, ये 5th सेमेस्टर का ये था, एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है ये 5th सेमेस्टर अगर कंप्लीट करोगे तो 6th सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। 6th सेमेस्टर स्टार्ट होते ही आपको क्या है, ये जितने भी है मेजर में बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 3 मेजर आपको क्या करने, कवर करने हैं सेमेस्टर 6 में, बता नहीं रहे बस आपको हिंट दे रहे हैं। सर्विस एंड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये माइनर में करने, तो ये कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, डिग्री मिल जाएगा। क्या मिलेगा, डिग्री। यहाँ पे आपको डिग्री मिल जाएगा, डिग्री मिलने के बाद आप अपना चाहो तो पढ़ाई को आगे कर सकते हो, ठीक है। बाकी ना मिले, देखो यहाँ पे, तो ये 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आपको 3 इयर्स जो साल होता है उसका डिग्री आपको मिल जाएगा। देखो ये 2 में आपको कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया, 23-27 वाले 4 कंप्लीट हो गया, एंड 5th में आप लोग क्या कर रहे हो, राउंड एडमिशन लोगे। 5th में आपका ओवरऑल कंप्लीट हो गया, 6 में अभी आपका क्या है कि कंप्लीट होने के लिए आगे कगार पे है आपका होगा, तो इस यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, डिग्री मिल जाएगा। डिग्री लेने के बाद इस 7-8 आप नहीं भी करोगे तो आपका चलेगा। 1 साल इन लोगों के लिए है जो आप आगे की पढ़ाई पीजी 1 ईयर्स के लिए करना चाहते हैं, का पीजी 1 ईयर्स ही होगा। नीचे देख सकते हो 8 में आपको कुछ नहीं पढ़ना है ज़्यादा, बस मेजर माइनर पढ़ना होगा। 8 का सिलेबस जो है सेमेस्टर का बहुत ही आसान है। बिजनेस कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में आपको समझाया जाएगा, बाकी ठीक है। और 7 में जो है ना बस आप कह सकते हैं 3 मेजर पेपर है और 1 इवेंट मैनेजमेंट माइनर पेपर है। तो 8 आपका बहुत ही आसान है, 7 आपका हो ही जाएगा। तो जिनको निकलना होगा डिग्री लेकर 3 इयर्स का निकल सकते हैं, बाकी 4 इयर्स वाले अपना 7-8 को पूरा करके वो एक्स्ट्रा रिसर्च की डिग्री लेंगे, ठीक है। तो यही ओवरऑल बात है। 6 में आपको डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट जो आपको 6 में ही होगा। चलो इस वीडियो में इतना ही, जितने भी सिलेबस थे आपको 5th सेमेस्टर में मैंने आपको समझा दिए। तब तक के लिए इजाज़त दो, और आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहो, जो भी अपडेट होती है मेन मेन वो आपको हम डाल देते हैं, ठीक है। चलो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।